आधी हकीकत आधा फसाना। सारे तर्क लगा दिए, सारा ज्ञान उड़ेल दिया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। चलिए गुब्बारों के उड़ने को इत्तेफाक मान लेते हैं, यह भी मान लेते हैं कि सीसीटीवी में जो साया दिखा वो कैमरे के पास से उड़कर गया कोई बड़ा कीड़ा होगा। लेकिन चार्ट पेपर पर पड़े निशान को क्या कहें? वो निशान तो पैर के थे, वो भी किसी इंसान के पैर के। फिर वो कैसे बने? अगर कोई बदमाश भी था तो उसका चलकर निकलना कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा था। इन सारी घटनाओं की कोई एक कड़ी तो हमसे जरूर छूट रही थी। क्या हम वो कड़ी तलाश पाए? क्या हम पुराने रहस्य खोल पाए या किसी नई उलझन में फंस गए? आगे अभी बहुत कुछ होने वाला है, देखते जाइए। चारों तरफ वीराना और अंधेरा, हर तरफ से आती अजीब आवाजें। अपरिचित हरकतों से बार बार कांपता किराड़ू। और बीच में हम। अब जिसे जो करना है कर ले। आज हम किराड़ू को वहम के श्राप से मुक्त करके रहेंगे। हमने अपना दूसरा उपकरण निकाला। अभी हमने सीसीटीवी देखा, फुटप्रिंट देखा, ठीक है। अभी जो हमारा मेन इक्विपमेंट होता है K2 मीटर, अब इसमें देखते हैं हम लोग क्या कितनी रीडिंग्स आती है, कितनी लाइट्स मिलती हैं हमें। भाई साथ रहना प्लीज एवरीवन। आप लोग पीछे ही रहिए। इसी जगह पे किया जाए जहां पे मैंने वो साया देखा था। पैरानॉर्मल टीम ने सवाल जवाब शुरू किया। जो भी साया मुझे दिखा था यहाँ पर, जो भी था, अगर वाकई में एक आप अदृश्य शक्ति हैं तो क्या एक बार इस मशीन के पास आकर के इसमें लाइट जला करके हमें बता सकते हैं? कई बार सवाल पूछा लेकिन एक भी लाइट नहीं जली। सुना है कि आप लोगों के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप इसमें लाइट जला के बता दीजिए हमें आप यहाँ पर हैं। कोशिश कीजिए, इसके पास आइए। ये जो मशीन है ये आपको किसी भी तरीके से कोई हानि नहीं पहुँचाएगी। थोड़ा नज़दीक आ जाइए। सुल भाई, मुझे नहीं लगता यहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से एक्टिविटी हो रही है मुझे लगता है वो कहते हैं ना छलावा टाइप का, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी K2 मीटर को कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है। ठीक है। ओ आपके हाथ में, आप कोशिश कीजिए, आपके हाथ में लेने से मैंने जैसे ही हाथ में उठाया लाइट जली। बुझती उम्मीद फिर रोशन हो गई। नए सिरे से सवाल करते हैं। कोई है यहाँ पर जो अपना एहसास हमको कराना चाहता हो, जो चाहता हो कि हम समझ सके कि यहाँ पर कोई है और हम चले जाएं? तो आप ये लाइट जलाइए और ये लाइट से हमें अंदाजा होगा जैसे अभी जली थी। ओ यस 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 यस। ये आपसे बात करना देखो 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 देखो, तीन लाइट्स ब्लिंक हो रही है। अचानक K2 मीटर में रीडिंग तेज हो गई। पांचों लाइटें जली। मैंने अपनी लाइफ में इतना रिस्पॉन्स, मतलब एनर्जी देती है। 5 लाइट, पांचों लाइटें एक साथ जली हैं। ये बहुत पावरफुल है जो भी एनर्जी है। पहले कैमरे में किसी साये का रिकॉर्ड होना, फिर एक टीम मेंबर को परछाई दिखना। मैंने यहाँ किसी को देखा। ठीक उसी जगह पर K2 मीटर में रीडिंग आना। ये सब कुछ यकीन से परे था।
whatever it is, I need to take a break. देखिए मैं अब और ज़्यादा बात करने की, मैं इस वक्त आप मेरी हालत देखिए, मेरा ये देखिए शरीर का एक एक रुआं खड़ा हो गया है. आई एम नॉट इन अ स्टेट टू टॉक. मैं मतलब ये इतना ज़्यादा शॉक्ड हूँ इस वक्त कि मुझे खुद मैं नहीं बात कर सकता. और नेगेटिव एनर्जी सोहेल भाई इन जगहों पे हमेशा रहती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्मेल है यहाँ पर. स्मेल है, चमगादड़ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त आप मेरी हालत देखिए. आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट दिस. मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर हमको ब्रेक लेना चाहिए. जी बिल्कुल. न चाहते हुए भी हम पर माहौल का असर हो रहा था. हमने बाहर आकर बिखरी सांसों को इकट्ठा किया. रखो यार ये सब, मुझे अब थोड़ी देर आराम दो प्लीज. पानी दीजिए, पानी दीजिए, पानी दो प्लीज. थोड़ी देर में हालत सुधर गई तो हमने आगे की प्लानिंग शुरू की. गॉड यार, अब समझ में नहीं आ रहा आगे क्या किया जाए, क्या करना है गोविंद. अब हिम्मत नहीं है किसी भी चीज़ की. देखते हैं, अभी काफ़ी अपने इक्विपमेंट्स उनको लगा करके देखते हैं जगह जगह पर. जोश से होश गुम हो जाए तो गलती करवाता है. हमारे एक टीम मेंबर के साथ भी यही हुआ. मुझे नहीं लगता किसी को होगा, सब लोग सेफ हैं और पास ही हैं अपने. और इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा. अरे यार ये लड़का कहाँ गया? हाँ आवाज़ आई है किसी की. हाँ कुछ आवाज़ आई है भाई. हेलो अवधेश 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 अवधेश, जवाब दो. अच्छा अवधेश यही है. शैंक कहाँ है? शैंक, जवाब दो. किसी अनहोनी की आशंका से दिल कांप उठा. शैंक शैंक. हम आवाज की दिशा में भागे. चल 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 चल. शैंक शैंक शैंक, सांस ले रहा. शैंक. अरे पानी ले, पानी ले, हाँ. पानी लेकर आओ जल्दी जल्दी जल्दी. पानी ले अवधेश, पानी ले जल्दी ले. शैंक 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 उठो. शैंक ठीक. अरे देखना यार पानी में यार क्या हो गया. पानी ला. पानी. अबे पानी लेकर आओ. शिट, जल्दी लाओ यार. हटो यार रास्ते से. शैंक 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 यार उठो. शैंक शैंक क्या हो गया? शैंक 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 ठीक हो? क्या हुआ? शैंक एक मिनट पानी पियो. पानी. क्या हुआ है? शैंक शैंक पानी पियो. चेहरे पर पसरा खौफ, लड़खड़ाती आवाज, उसकी हालत वाकई बेहद खराब थी. क्या हुआ तुम्हें अचानक से? आराम से बोलो. इतना जैसे ग्राउल का आवाज आ ही रहा था. हाँ. बहुत अंदर भी. हाँ फिर बात कर रहे थे तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि फिर से मैं देखते देखते आ गया यहाँ पे. यहाँ पे आगे ग्राउल का आवाज आ रहा था. मैं तो धीरे धीरे आया, यहाँ आया, मेरे को लगा कुछ शैडो में कुछ पिक करता. तब मुझे इसका कुछ याद नहीं है. बस मैं यहीं, उसके बाद आप ही लोग जगह हैं. लोगों की कहानियों ने वहम पैदा किया, फिर वहम खौफ बना और खौफ ने मूर्तियों या पेड़ों में जिंदा साए गढ़ दिए. शशांक के साथ भी यही हुआ होगा. और जब किसी को मौत का एहसास होता है तब हिम्मत से लेकर तेवर तक सब बदल जाते हैं. किसकी आंखें लाल हो रही हैं बिल्कुल यार. मैं वही देख रहा हूँ इतनी देर से, आंखें एकदम लाल हो गई हैं. ठीक है, नहीं चलते हैं यार. क्यों अब चेक करने आए थे, चेक कर लिया. बेमतलब का क्यों डिस्टर्ब करना चीज़ों को. ठीक है अवधेश, चलो शैंक के साथ रहो, उसको कहीं जाने मत देना.
तुम्हारा वॉकी टॉकी कहाँ है? ये कहीं होगा पता नहीं। देखो ओह शिट। मुझे इतना भी याद नहीं होना, मैं वॉकी से भी बोल पाता। अजीब कश्मकश के हालात बन गए। टीम के कुछ सदस्य वापस जाने पर अड़ गए, तो कुछ बिना किराड़ू का रहस्य खोले जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने ये तय कर लिया कि जो भी करेंगे साथ करेंगे। वहम किसी पर भी हावी हो सकता था। भाई आप सब लोग एक साथ ही रहना। हमने मशवरा करके तय किया कि ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। देखते हैं क्या होता है। ये मोशन सेंसर है, इसके साथ मैं एक अपना K2 भी रख देता हूँ। अगर कोई भी मूवमेंट होगा इसके साथ में, कोई भी मूव होता है इसके आगे से, तो समझ लीजिए इसमें लाइट जल जाएगा। देखिए लाइट काफ़ी जल रही है। लाइट तो जलानी पड़ेगी, कैमरे से कैसे शूट करेंगे? लाइट के सामने ऐसी चीज़ें नहीं आएगी, एनर्जी जो भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरे कहने पर एक बार, अगर मुझ पर विश्वास है आपको, तो लाइट ऑफ करा दीजिए। मैं नाइट विजन में शूट करना चाहता हूँ। करीबन आप एक बार आइए इसमें और लाइट जला के बताइए, हमें मौजूदगी बताइए अपनी। बताइए लाइट जल गॉड, जल गया लाइट। शुक्रिया, आप हैं यहाँ पर। ओह लाइट। अब क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूँगा, मेरे पूरे शरीर में जकड़न महसूस हो रही है। अब चलिए फिर। देखिए मैं अपनी वजह से मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ कुछ हो, क्योंकि श्याम के साथ हो चुका है और आप मौजूदगी वो बता चुके हैं। ये लाइट जली, क्लियर लाइट जली है। लेट्स गो, कैमरा उठाओ, चलो। कहते हैं किराड़ू को श्राप है कि रात में वहां जो भी रुकेगा वो पत्थर का हो जाएगा, इन मूर्तियों की तरह। इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए हमने मंदिर में सारी रात बिताई। किराड़ू के आसमान में ये लाली देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि सुबह हो चुकी है, और शायद मैं सदियों बाद वो पहला शख्स हूं जिसने इस मंदिर में एक पूरी रात गुजारी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, मैं पत्थर का नहीं बना हूं। हाँ, रात में कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हुई जिन्होंने हमें सोच में डाल दिया। कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो चौंकाने वाली थी, लेकिन जब वक्त में थोड़ी देर बाद उनके बारे में सोचा तो लगा कि वो सारी चीज़ें शायद नेचुरल थी। हो सकता है हवा से वो फुटप्रिंट बन गया हो सकता है जो हमारा साथी बेहोश हो गया था वो गर्मी और थकान की वजह से थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हो गया हो। बहुत सारी चीज़ें जिन्हें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सूरज की रोशनी में सब कुछ अलग लगता है और रात के अंधेरे में सब कुछ अलग। लेकिन हाँ, ये यकीनन कह सकता हूँ कि यहाँ पर मैं और मेरी पूरी टीम पत्थर की नहीं बनी, हम सब बिल्कुल सही सलामत हैं। न कोई पत्थर बना, न किसी साए ने हमें मारा। अंधविश्वास की डोर टूट गई थी, लेकिन एक सवाल बचा था, वो ये कि किराड़ू जैसा समृद्ध और विशाल नगर रेगिस्तान की धूल में कैसे गुम हो गया। पश्चिमी राजस्थान ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आज भी परंपराओं पे, और हम यूँ कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्स टाइप के लोग हैं यहाँ पे। तो शिक्षा अभी तक इस स्तर पर नहीं आई कि हम ऑर्थोडॉक्स से ऊपर उठ सकें। तो आज भी ऐसी चीज़ों पे हम बहुत विश्वास करते हैं, आज भी विश्वास करते हैं। तो वर्तमान स्थिति अगर मैं बताऊं तो किराड़ू क्षेत्र के अंदर आज भी लोग रात्रि में जाने से डरते हैं। उनका ये मानना है कि क्या पता उस श्राप के हम भी शिकार न हो जाए, श्रापित न हो जाए कहीं पे। और ये जब तक इसकी उच्च अध्ययन नहीं होगा, इस पर शोध कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इन क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार नहीं होगा, तब तक ये चीज़ें लगातार बनी रहेंगी। आज के युग में यहां वहम खौफ बनकर क्यों फैला ये तो समझ आ गया, लेकिन किराड़ू के नष्ट होने की असली कहानी क्या है? किराड़ू के बारे में माना यह जाता है कि एक बड़ा समृद्ध शहर था पहले ये, क्योंकि बाड़मेर तो बहुत बाद में बना था। इस पूरे क्षेत्र पर चालुक्य वैसल्स शासन करता था। चालुक्य वैसल्स का मतलब था कि मैन चालुक्य थे और उनकी कई सारी शाखाएं थी, जैसे सोलंकी शाखा थी या परमार शाखा थी।
और बड़ा व्यापारिक रूप से एक समृद्ध क्षेत्र था किराड़ू, जो गुजरात से मिडिल एशिया तक ट्रेड रूट के ऊपर आता था ये। तो इतना समृद्ध एरिया था। और फिर बाद में इसको जब मोमडन अटैक हुए थे तो मोहम्मद गौरी वगैरह के, तो उसके बाद काफ़ी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था इसको। तो उस क्षतिग्रस्त होने के बाद में किराड़ू वापस कभी समृद्ध नहीं हो पाया। तो क्या किराड़ू पर कोई श्राप नहीं है? है। किराड़ू श्रापित है। उस पर वही श्राप है जो न जाने कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को खा गया। वो श्राप है अंधविश्वास का, अफवाह का, वहम का। वो श्राप जिसने किराड़ू जैसी अनमोल सांस्कृतिक धरोहर को रेत में दफन कर दिया। तो ये थी किराड़ू की कहानी, 900 साल से रेत में दफन एक अभिशप्त नगर की कहानी। मंदिर में जो साया हमें दिखा वो हमारे खौफ से उपजा एहसास था। हां, पैरों के निशान या सीसीटीवी का कोई जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो किसी की शरारत भी हो सकती है। कोई ऐसा शख्स जो झूठ को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हमें कुछ नहीं हुआ। यह साबित करता है कि किराड़ू में लोगों के पत्थर बनने की कहानी कोरी अफवाह है, फसाना है। हमें उम्मीद है कि हमारी इस कोशिश से किराड़ू को अपनी खोई हुई पहचान और अपना वजूद वापस मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।